सबसे पहले तो मैं इस पातलवास की धरा पर जो आज ये मीणा आदिवासी महापंचायत का आयोजन करवाया है, अध्यक्ष साहब बद्री जी, सरपंच साहब और मेरे दो युवा साथी भाई हंसराज धांधिया और हरिनारायण जी पटवारी और रक्तदाता सनी गोटवाल, इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी सूची है जिन्होंने इस पातलवास की धरती पर ये इतना बड़ा आयोजन करवाया है। तो एक बार इन पांचों आदमियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें कि ये पचवाड़ा की धरती पर भी आज जागरूकता की इन्होंने बिगुल बजा दिया है। अब मैं काम की बात करता हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा का जिला अध्यक्ष भी हूँ दौसा से। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा पेशा शिक्षा है तो मैं शिक्षा की बात करूंगा। यदि घर में एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके पीछे पीछे पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, ये बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। लेकिन कोई भी घर में यदि परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नौकरी लग जाता है तो आस पड़ोस में जो एक भावना होती है हमारे कि यार ये मेरा पड़ोसी है, ये तो नौकरी लग गया, साला मेरी काट करेगा, तो ये जो भावना है इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जो ये पंच पटेल बंधु यहाँ बैठे हैं, जितने भी पंच पटेल बंधु बैठे हैं, इनको सब में प्रत्येक गांव में एक कमेटी की घोषणा करनी पड़ेगी, एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसके अंतर्गत सहयोग देने के लिए हम कर्मचारी जिम्मेदार रहेंगे, जिसके अंतर्गत आईएएस से लेकर एक चपरासी तक सहयोग करेगा। क्योंकि उस कमेटी को बनाने के लिए इन बूढ़े बुजुर्गों के पास ना तो कोई पैसा है ना कोई धन दौलत है, कहां से देंगे ये सब पैसा? ये पैसा देने की जिम्मेदारी है जो मीणा समाज में संपन्न है। यदि इस मीणा समाज के बड़े बड़े अधिकारी इस मेरी बात से सहमत है तो हाथ ऊंचा खड़ा करके करें कि सभी गांव के लोग इस बूढ़े बुजुर्ग लोगों के गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, टिप्पर बन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका कारण केवल गरीबी है। और गरीबी क्यों है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। दूसरी बात, मैं आप दहेज के ऊपर बात कर रहे हो कि दहेज नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी ने एक बात ये भी करी है कि मीणा समाज में यहाँ सामूहिक सम्मेलन भी हो रहा है क्या? अरे ऐसी कोई कास्ट बता दो मुझे जिसमें सामूहिक सम्मेलन नहीं हो। भैरवा समाज, ब्राह्मण समाज, खंडेलवाल समाज। लेकिन मैंने केवल भीलवाड़ा में देखा है, भीलवाड़ा में जो पड़ियार मीणा बोलते हैं जिनको, धाकड़ समाज है, वहां एक साथ 101, 251 इन सबके एक साथ सामूहिक विवाह होते हैं। यदि आप सामूहिक विवाह सम्मेलन करोगे तो मुझे बताओ दहेज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी दहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टोकन कटता है 51,000 रुपए का केवल। यदि 51,000 रुपए का आप टोकन कटवाते हो तो उसमें पूरा दहेज का सामान, ज्वेलरी, घर का सामान, बर्तन भांडे, सारी चीजें मिलती है। और वो बाकी का पैसा कहां से आता है? हम जैसे कर्मचारियों से। तो मैं तो मेरी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरे गांव में जितने भी कर्मचारी हैं वो इस चीज के लिए तैयार हैं कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए और सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाने में हम पूरी तरह से इस जाजम के साथ आज पूरी तरह नतमस्तक होकर तैयार हैं और वचन वादा देते हैं कि इस बात में कोई खोट कमी आए तो मैं श्री रामचंद्रपुरम नया गांव ग्राम पंचायत डूंगरपुर की तरफ से आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। इसके अलावा 1 मिनट का समय और लूंगा। ये नाम है आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है ये जब धरती बनी थी और जिसमें हमारा भारत देश है उसमें सबसे पहले आर कुंड बस्यो। आदि पुरुष का मतलब होता है जो सबसे पहली आर इंडिया रेबल आ गयो, उनको नाम से आदि, और उसको बोलते हैं आदि पुरुष। तो आदिवासी कौन है इस देश के? आदिवासी हम मीणा समाज के आदिवासी भील जनजाति के लोग हैं। धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुरुजी।
देखिए साथियों, अध्यक्ष महोदय का यह